सो आज की क्लास हम चालू करते हैं एंड हमने रेंडरिंग तक देख लिए हैं सिंगल कैमरा एंगल रख के। सो आज हमें दो चीज़ें करके एंड दो चीज़ें सीख के इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। फर्स्ट इज़ कि हम मल्टीपल एंगल से कैसे रेंडर निकाल सकते हैं। सेकेंड इज़ कि हम कुछ ब्यूटी शॉट्स या सिनेमैटिक शॉट्स जो होते हैं लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्लूड करना एंड लाइक क्लोजअप्स लेना, वो हम कैसे कर सकते हैं। सो टू डू दैट हमारे पास ये एक सिंगल कैमरा है फ़िलहाल, है ना। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं थोड़ा सा एनिमेशन पे आऊँगा। यहाँ पे हमें एनिमेशन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे मुझे कुछ पहले से डाटा दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे टी बटन दबा, सॉरी टी बोल रहा हूँ, ये आई थिंक इससे ओपन हो जाता है। एंड देन इस समरी को अगर ओपन कर लें तो इट शोज़ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। आई नो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। ओके, सो नाउ देयर इज़ नथिंग अंडर समरी। ठीक है, चालू करते हैं। तो ये जो है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि कैमरे की जो पोजीशंस हैं उसको हम एनिमेट करेंगे। हर एक न्यू फ्रेम पे कैमरा एक अलग पोजीशन पे होगा और हर एक न्यू फ्रेम पे कैमरे की कुछ अलग सेटिंग्स होंगी। एंड देन जब हम पूरा एनिमेशन को रेंडर करेंगे तो हमारे सारे के सारे फ्रेम्स सारे के सारे अलग अलग पोजीशंस पे रेंडर हो जाएंगे। सो उसको समझने के लिए हम पहले टाइमलाइन को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा एनिमेशन का जो काम होता है वो यहीं से होता है। सो ये है हमारी टाइमलाइन जिसमें हमारे फ्रेम लिस्टेड होते हैं, राइट। ये बटन्स हैं यहाँ पे दो। सो ये जो है ये प्ले बैकवर्ड्स और प्ले फॉरवर्ड का बटन होता है। तो उसको प्रेस करने पे एनिमेशन आगे या पीछे चलता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक जंप टू की फ्रेम बटन होता है जो कि आगे आने वाले की फ्रेम पे जंप कर देता है। व्हाट इज़ अ की फ्रेम, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एंड देन ये होता है जंप टू एंड एंड जंप टू स्टार्ट, दैट्स इट, है ना। सो ऐसे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हैं। आपकी यूजुअली जो काम का है वो प्ले एंड पॉज है, जो कि आप स्पेस बार से भी कर सकते हो। तो स्पेस बार दबाने से प्ले होने लगता है, फिर से दबाने पे पॉज होने लगता है। आई थिंक शिफ्ट स्पेस बार या कोई सा एक बटन था, इसको दबाने पे बैकवर्ड प्ले होता है, बट मे बी नॉट। ओके, देन लेफ़्ट और राइट की का यूज़ करके हम आगे या पीछे जा सकते हैं एक सिंगल फ्रेम। अगर हम शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो या शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करते हैं तो हम स्टार्ट या एंड पे जा सकते हैं। वेरी हेल्पफुल कि अगर आप प्ले कर रहे हो एंड आपने पॉज कर दिए और अब आपको वापस शुरू से प्ले करना है, तो आप शिफ्ट लेफ़्ट एरो प्रेस करके दोबारा प्ले कर सकते हो, राइट। ओके, सो इसमें अब यहाँ ऊपर कुछ और सेटिंग्स होती हैं जो कि फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है, बट येस यहाँ पे जो सेटिंग है ये थोड़ा काम की हो सकती है। सो ये जो फर्स्ट है ये बताता है कि आपका करंट फ्रेम नंबर क्या चल रहा है। जब हम फ्रेम चेंज करते हैं तो यहाँ का नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये आपका फ्रेम नंबर बता रहा है। ये बता रहा है कि आपका एनिमेशन कौन सी फ्रेम से चालू हो रहा है। फॉर मी इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेम नंबर 1। तो इसीलिए जब मैं शिफ्ट लेफ़्ट वो एरो दबाता हूँ तो मैं फ्रेम नंबर 1 पे चले जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे एनिमेशन का स्टार्ट है। एंड एंड बताता है कि आपका एनिमेशन कौन से फ्रेम पे एंड हो रहा है। सो करेंटली इट इज़ 250। तो 250 फ्रेम्स का ये मेरा एनिमेशन है, जिसको अगर आप चाहो तो आप सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सेकेंड्स को फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर हम आउटपुट वाले टैब में आ जाते हैं तो अंडर फॉर्मेट वी हैव रेजोल्यूशन के नीचे एस्पेक्ट रेशियो और उसके नीचे है फ्रेम रेट। सो फ्रेम रेट इज़ राइट नाउ 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि मेरा जो एक सेकेंड है उस एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स आ रहे हैं, राइट। सो 1 से लेके 250 तक में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ वेरी इजी। हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स लेते हैं कैलकुलेटर ओपन करके, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, और उसको डिवाइड कर देते हैं अपने फ्रेम रेट से। तो 10.41 सेकेंड्स का आपका वीडियो होगा, राइट। एक सेकेंड में अगर 24 फ्रेम्स आ रहे हैं, अगर आपको 10 सेकेंड का वीडियो बनाना है तो आपको ज़रूरत होगी 240 फ्रेम्स की, 24 इंटू 10। तो यहाँ पे एंड में अगर हम 240 कर देते हैं तो अभी एग्जैक्टली 10 सेकेंड लंबा एनिमेशन बन गया है। सो आपका फ्रेम रेट डिसाइड करता है कि आपका एनिमेशन जो होगा वो लाइक कितना लंबा होगा, कितने सेकेंड्स का होगा। यहाँ से हम फ्रेम रेट को बढ़ा के 60 कर सकते हैं। अब आपका जो एनिमेशन होगा वो ज़्यादा स्मूथ होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर करने पड़ेंगे, ज़्यादा लेंदी एनिमेशन बनाना पड़ेगा। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू 24 या 25 वॉटेवर। अभी हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है FPS, बिकॉज हम सारी इमेजेस निकालने वाले हैं, हम वीडियो रेंडर नहीं करने वाले हैं। सो इट्स फाइन, 24 25 एनीथिंग इज़ फाइन। इसके नीचे जो फ्रेम रेंज है ये सेम यही चीज़ है
जस्ट इस जगह पे, वो हमारे काम की नहीं है। एंड फिर इसके नीचे की चीज़ें हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि भाई हमारा रेंडर निकालते समय जो सेटिंग्स आती हैं वो सारी हैं। सो हमें ये कुछ चेंज करने की नीड नहीं है, बस हम इसको सीधा ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि इसकी पोजीशंस को लाइक अलग अलग फ्रेम पे सेट करना है। एंड हाउ डू वी डू दैट इज़ यूजिंग की फ्रेम्स। की फ्रेम जो होता है, सो बेसिकली आप किसी एक फ्रेम पे ले जाके अपने कर्सर को प्लेस करते हो, फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 1, एंड वहाँ पे आप बताते हो किसी एक ऑब्जेक्ट का, लेट्स से कि मेरा जो लेट्स ब्रिंग इन अ मंकी। सो ये जो मंकी है, इस मंकी का इनिशियल पोजीशन क्या होगा। सो मैंने अगर लेट्स से कि मैंने फ्रेम नंबर 1 पे लेके गया हूँ एंड देन इसको मुझे की फ्रेम करना है कि फ्रेम नंबर 1 पे मंकी जो है इस पोजीशन पे रहेगा। तो आई कैन प्रेस एन पैनल ओपन कर सकता हूँ मैं, एंड यहाँ आइटम पे जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसकी लोकेशन, रोटेशन और स्केल मिल जाएगा। और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी सेम चीज़ मिल जाती है, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल अंडर ट्रांसफॉर्म। सो एन पैनल से ना करके अभी हम यहाँ से कर लेते हैं, बट अगेन अगर हम आइटम पे जाते हैं एन पैनल ओपन करके, साइड पैनल ओपन करके, तो सेम एग्जैक्ट चीज़ मिलती है। सो इसको की फ्रेम करने के लिए राइट क्लिक अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आ रहा है इंसर्ट की फ्रेम्स, जिसका शॉर्टकट है आई। सो इफ़ यू प्रेस आई, इसी कि ये पूरी येलो हो गए, यहाँ पे कुछ आइकन्स जनरेट हो गए, राइट। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फ्रेम पे मंकी का जो लोकेशन है, बिकॉज ये येलो है, तो लोकेशन इज की फ्रेम। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि कैसे बाजू में छोटे छोटे सर्कल्स थे वो बड़े बड़े डायमंड के शेप में हो गए। सो ये जो डायमंड के शेप है, ये भी यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही शेप्स है, यू कैन सी। तो ये बता रहे हैं that these three locations, these three values have been keyframed at this particular location. Okay, so now अगर मैं इसको let's say किसी दूसरे फ्रेम पे ले जाता हूँ, you see ये सब ग्रीन हो गए। That means कि these three values are being controlled by keyframes। और like इसको हम चेंज अगर कुछ करते भी हैं, यू सी कैसे ऑरेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स कि दीज 3 वैल्यूज़ आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय की फ्रेम्स, एंड ऑरेंज का मतलब होता है यू हैव चेंज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और ये जो वैल्यू है, ये जैसे ही आप इस हेड को मूव करोगे ये वापस रीसेट हो जाएगी। किस पे रीसेट हो जाएगी? जो इसके पहले वाली ठीक वैल्यू हमने इस पर सेट किए थे, एक तरह से लॉक किए थे इस की फ्रेम पे, उस पर रीसेट हो जाएगा। सो वंस यू लाइक की फ्रेम एनी वैल्यू, आप जैसे ही की फ्रेम करते हो आपकी सारी वैल्यूज़ जो होती है वो पर्टिकुलर उस पर लॉक हो जाती है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। सो हमें क्या करना है कि इस मंकी को, जैसे मान लो कि इस लोकेशन पे हमने की फ्रेम कर दिया, अब अगर मैं दूसरे फ्रेम नंबर 40 पे जाता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों की फ्रेम्ड है कहीं और पे। अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 3 वैल्यू है ये की फ्रेम्ड है कहीं और पे, और इस पर्टिकुलर फ्रेम पे इसकी वैल्यू चेंज की गई है लेकिन उसको सेव नहीं किया गया है। दैट मीन्स उसको की फ्रेम नहीं किया गया है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ, या फिर अगर मैं आई नहीं प्रेस करना है तो हम इन तीनों डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे न्यू डॉट्स जनरेट हो गए। एंड इसका मतलब है कि अब इस वाले फ्रेम पे एक न्यू पोजीशन सेट हो गई है, मतलब न्यू वैल्यू सेट हो गई है लोकेशन के लिए। तो बीच वाले फ्रेम्स का अब क्या होगा? सो होगा ये कि फर्स्ट फ्रेम और हमारा जो अगला फ्रेम है इनके बीच में, बिकॉज ये यहाँ से इस पोजीशन से, इस पर्टिकुलर पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जंप कर रहा है फेब की फ्रेम में जाने पे, तो ब्लेंडर ऑटोमेटिकली बीच का मोशन सेट कर देता है फिर लाइक दिस। तो ऐसे हम एनिमेशंस करते हैं। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो आप देखोगे कैसे वो मंकी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। हम उसको अभी भी, क्योंकि हमारा रोटेशन अभी फ्री है, तो हम उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं एंड वो पूरे रोटेशन को इफेक्ट कर जाएगा। उसका मतलब बेसिकली कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। बट अगर हम मंकी को उठा के यहाँ कहीं पे रख देते हैं और फिर अगर हम प्ले करते हैं तो यू विल सी कि मंकी फटाक से वापस अपने पोजीशन पे आ गया, बिकॉज लोकेशन जो है अब वो एनिमेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, उस पर ऐसा हमारा नॉर्मल कंट्रोल नहीं है। हम सेम चीज़ रोटेशन के साथ भी कर सकते हैं कि ऐसे इस वाले पोजीशन पे ये हमारी रोटेशन है, एंड देन मैंने इन तीनों को की फ्रेम कर दिया हूँ, फिर मैं यहाँ 40 नंबर पे चला गया और इसको ऐसा कर दिया, एंड देन अगेन इनको की फ्रेम कर दिया, आई प्रेस करके इसके ऊपर होवर करके आई प्रेस कर दिए। अब अगर हम प्ले करेंगे
अब हमारा रोटेशन भी चेंज हो रहा है और हमारा लोकेशन भी चेंज हो रहा है। इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि मैंने, हाँ बाय द वे, की फ्रेम डिलीट करने का। सो ये पर्टिकुलर की फ्रेम्स होते हैं, लाइक अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 4 की फ्रेम्स मेरे पास अवेलेबल है। ये 4 जो है, नहीं सॉरी 6 की फ्रेम्स अवेलेबल है। टोटल 6 की फ्रेम्स मेरे पास अवेलेबल है, जो कि पूरे के पूरे बंडल्ड है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है जो हम लोकेशन, रोटेशन, स्केल चेंज करते हैं। और ये फिर बंडल्ड है मेरे सुजैन एक्शन। सुजैन इज़ द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम है सुजैन। तो सुजैन के एक्शन है बेसिकली ये जो मैंने सेव किया हूँ, और वो फिर बंडल्ड है किसके अंदर, मेरे एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री के अंदर। एंड देन ये समरी जो है ये पूरे का आउटलाइन बताता है। सो बेसिकली इस तरह से पूरा सेट होता है। हम अगर सबसे ऊपर इस समरी को सिलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन हम डिलीट कर सकते हैं की फ्रेम्स को। डिलीट की यानी एक्स की प्रेस करके। ओके, वापस आते हैं हम इसका हम रोटेशन रीसेट कर देते हैं। एंड देन मैं क्या करूँगा कि इसकी जो स्टार्टिंग रोटेशन होगी, स्टार्टिंग रोटेशन को हम रख सकते हैं लेट से 0। तो ऑब्जेक्ट में आ गए, रोटेशन को हमने की फ्रेम कर दिए, और फिर अराउंड 40 पे आने पे ये z एक्सिस में रोटेट होगा। एंड कितना रोटेट होगा, 720 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा। 720 360 इज इनफ शायद। इसको भी की फ्रेम कर देते हैं। अब जब हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, राइट। बट इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि अभी ये बहुत आराम से रोटेट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए कि फटाक से रोटेट होना चालू हो और फिर एंड में जाके धीरे हो जाए, तो उसको बोला जाता है ईज आउट। तो ईज आउट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस पूरे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और फिर प्रेस करूँगा कंट्रोल E और सेट कर दूँगा ईज आउट पे। तो अब जब मैं इसको प्ले करके देखूँगा तो विल सी अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक ये बेजियर में सेव हो रहा है इसलिए डिफरेंस नहीं है। सो इस ईज आउट के साथ अब हमें इसका इंटरपोलेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम T बटन प्रेस करते हैं तो हमारे इंटरपोलेशन को ओपन हो जाता है, जहाँ से हम अलग अलग इंटरपोलेशन लगा सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट। सो नाउ ये वैल्यू मेंटेन रहेगी और एंड में जाने पे अचानक से चेंज होगी, विच आई गेस एंड और स्टार्ट की वैल्यू सेम है तो वो दिख नहीं रही है। तो लेट्स मेक वन मोर वैल्यू यहाँ पे, ऐसा कुछ। तो अब ये समझ में आएगा इसी कैसे सेम है एंड देन अचानक से चेंज हो गई। तो ये होता है कांस्टेंट ऑफसेट, या फिर इसी को दूसरे सॉफ्टवेयर में होल्ड भी बोलते हैं, कि वो इस पर्टिकुलर की फ्रेम को होल्ड करके रखेगा फॉर एंटायर दिस ड्यूरेशन, और फिर अगले की फ्रेम पे वैल्यू चेंज कर देगा। ऐसे ही लिनियर होता है कि भाई लिनियरली चेंज होगी। सो ये यूज़ होता है आपकी लूपिंग एनिमेशन बनाने को। अगर मैं इसको 40 कर दूँ तो आप देखोगे कि एनिमेशन लूप हो रही है। सो ये लूपिंग एनिमेशन बनाने के लिए चेंज होता है, मतलब यूज़ होता है। हमें जो चाहिए दैट इज़ क्यूबिक। सो क्यूबिक जब मैं करता हूँ तो अब ये फटाक से घूमेगा और धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, विच इज़ व्हाट आई वांट। सो इसके साथ हम इसके स्केल को भी अब एनिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका स्केल 1 हो जाए और इस पॉइंट पे इसका स्केल जो है वो 0 हो जाए। तो इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं 0 करके और फिर से एनिमेट उसको बना दूंगा। एंड सेम चीज़ हम फिर से यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे ईज आउट और T प्रेस करके क्यूबिक, सो दैट इसका इंटरपोलेशन और ईजिंग सही सेट हो जाए। अब अगर हम प्ले करते हैं इसको, you'll see कि कैसे ये अपीयर हो रहा है आउट ऑफ नोवेयर लाइक दिस। तो इस तरह से हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं एक्चुअली। ज़्यादा डिटेल में इससे ज़्यादा डिटेल में हमें इस क्लास में नहीं जाना है। तो अब बात यह है कि हम कैमरे को कैसे सेट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं कैमरे की लोकेशन और रोटेशन को ऐसे फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम कर दिया हूँ। दिस मीन्स कि नाउ फर्स्ट फ्रेम पे कैमरे की जो पोजीशन है और जो रोटेशन है वो ये रहेगा, राइट। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जा सकता हूँ, सेकेंड फ्रेम पे, ठीक। और कैमरे को फिर मैं टॉप व्यू से, मुझे एक्सरे में काम करना थोड़ा इजी लगता है, मैं मूव कर दूंगा यहाँ कहीं और उसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री। वन मोर थिंग, हर बार हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आके की फ्रेम नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है कि यहाँ पे एक बटन है ऑटो की फ्रेम का, इसको हम ऑन अगर कर देते हैं और अगर आप ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो 4.2 या उससे नया, तो
हम जब कैमरे को मूव कर रहे होंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ की फ्रेम हो जाएंगी जो चेंज हो रही हैं ऑटोमेटिकली, विच इज़ वेरी नाइस। मैं इसको इस तरह से कर दूंगा, यू सी कैसे वो वैल्यूज़ चेंज हो गई है। बट आई वांट कि ये सारी भी फिक्स हो, बिकॉज आगे चल के हम कैमरे को कुछ अलग तरह से चेंज करने वाले हैं। तो अब मुझे बार बार जाके वहाँ पे वैल्यू को सेव नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी, है ना, की फ्रेम, ऑटो की फ्रेम ऑन करने पे। यहाँ कहीं पर रख के अब कैमरा व्यू से देख लेते कैसा दिख रहा है। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच परफेक्ट। थोड़ा सा पीछे ले सकता हूँ क्या मैं? येस, हल्का सा। ओके, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, दिस इज़ फाइन। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, फिर से टॉप व्यू पे जाएंगे, फिर से कैमरे को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे और यहाँ ला के रख देंगे। अगेन मैं बाकी चीज़ों को भी की फ्रेम कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन होता है क्या, ऐड एंड रिप्लेस? ओनली नहीं होता है। देयर अगेन व्यू कैमरा, यू सी ये कैसे कट रहा है बेड जो है यहाँ पे। दिस इज़ प्रॉब्लम, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ऐसा कटा हुआ दिखे। तो हम कैमरे को आगे पुश कर देंगे। तो कैमरा मेरा सिलेक्टेड है, मैं कैमरा व्यू में भी हूँ। तो अगर मैं जी प्रेस करता हूँ फिर एक्स प्रेस करता हूँ, तो इसी कैसे अब माउस मूव करने पे जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो मैं इसको जूम इन तब तक करूँगा जब तक मेरा बेड नहीं हट जाता है, जस्ट लाइक दिस, एंड ये मेरा व्यू हो जाएगा। अगला व्यू लेते हैं। सो अगेन इसको हम आगे मूव करेंगे, फिर से टॉप व्यू पे जाएंगे, कैमरे को फिर से मूव करके यहाँ रख देंगे अब, एंड इसको फिर से हम 90 डिग्री -90 डिग्री रोटेट कर देंगे। अब फिर से कैमरा व्यू पे आ जाते हैं, इस व्यू से बाहर, और फिर से इसको वाई डायरेक्शन में मूव करके, एंड इतना पीछे नहीं, थोड़ा सा और, दिस इज़ फाइन। ये सही लग रहा है मुझे। इसको और हम बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं, लाइक अपनी नीड के हिसाब से एंड जैसा हमें चाहिए उसके हिसाब से। बट नाउ वी हैव 4 की फ्रेम्स, है ना। और जब मैं अलग अलग की फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि हमको अलग अलग व्यूज़ मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज हमने कैमरे की जो पोजीशन है, ये जो हमारा कैमरा है, हमने इसकी पोजीशन को ही ऐसे की फ्रेम कर दी है कि कैमरे अलग अलग जगह से ऐसा व्यूज़ देगा हमको अलग अलग की फ्रेम पे, राइट। सो अब एक हम लाइक क्लोजअप व्यू भी सेट करके देखते हैं इसका, क्लोजअप व्यू कैसे सेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं 5th वाले पे आऊँगा, 5th की फ्रेम पे। अब इसमें क्लोजअप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ व्यू पे, एंड देन आई गेस वॉक नेविगेशन पे होता है क्या, फ्लाई नेविगेशन, यस यहाँ पे वॉक नेविगेशन, फ्लाई नेविगेशन। सो फ्लाई नेविगेशन पे अगर मैं जाता हूँ तो अब क्या होगा, इस तरह से मेरा कैमरा मूव होगा मेरे माउस का यूज़ करके, यू सी दिस। बट इतना मुझे नहीं चाहिए, आई थिंक वो वॉक नेविगेशन था। सो व्यू नेविगेशन एंड वॉक नेविगेशन, यस। सो मेरा कैमरा अब जो फर्स्ट पर्सन में गेम्स में जैसे मूव होता है, माउस यूज़ करके मैं ऐसे कैमरे को मूव कर सकता हूँ। तो और WASD जो बटन्स होते हैं हमारे कीबोर्ड पे, उसको यूज़ करके हम आगे पीछे लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। W से आगे, S से पीछे, A से अपन लेफ़्ट, और D से राइट हो सकते हैं। और सेम चीज़ आपकी एरो की से भी होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो यूज़ करके हम आगे पीछे हो सकते हैं। इसके अलावा Q बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो हम नीचे आते हैं, E बटन अगर प्रेस करते हैं तो ऊपर जाते हैं, और माउस से हम ऐसे इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि ये पोजीशन हमारे लिए सही है तो माउस का लेफ़्ट क्लिक अगर हम करते हैं तो ये पोजीशन हमारे कैमरे की कंफर्म हो जाती है। और अगर माउस का राइट क्लिक अगर हम करते हैं तो कैमरा वापस रीसेट हो जाता है, हमारा कमांड कैंसिल हो जाता है। तो पहले तो मैं ये करूँगा कि ये जो लाइक ये अभी जो कट रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पास में नहीं जा सकता हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिप हो रही है, तो क्लिपिंग को हमें कम करना पड़ेगा, राइट। बट अगर हम क्लिपिंग को कम करते हैं, जो कि अभी 115 पे अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो वो सबके लिए कम हो जाएगा, तो बाकी उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं मुझे बाकी फ्रेम्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 4th फ्रेम तक क्लिपिंग 115 रहे, 5th फ्रेम पे क्लिपिंग कम हो जाए। तो अगेन की फ्रेम का काम लेना पड़ेगा। हम 4th फ्रेम पे आएंगे और क्लिप स्टार्ट के बाजू में जो आइकन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगेन आई इस पर क्लिक कर सकते हैं, माउस को रख के आई बटन दबाते ही यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कैमरे का क्लिप स्टार्ट भी यहाँ पे की फ्रेम हो गया। अब हम वापस से 5th वाले फ्रेम पे जा सकते हैं और क्लिपिंग की वैल्यू को अब हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, जैसे क्योंकि मैं क्लोजअप लेने वाला हूँ, आई गेस 12 इंचेस
सफिशिएंट होगी एंड उसने ऑटोमेटिक उसको की फ्रेम भी कर दिया है क्योंकि हमारा ऑटो कीइंग ऑन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वॉक वाले उस पर वापस से जा सकते हैं, व्यू नेविगेशन एंड सबसे नीचे आके वॉक नेविगेशन। अब मैं आगे चल सकता हूँ ऐसा। बाय द वे शिफ्ट की माउस व्हील को ऊपर करने पे हमारे मूवमेंट की स्पीड बढ़ती है और माउस व्हील को नीचे करने पे हमारे मूवमेंट की स्पीड घटती है। तो ये अभी माउस व्हील को ऊपर कर रहा हूँ तो उसी कैसे बढ़ गई है, और माउस व्हील को नीचे करेंगे तो ये घट गई है स्पीड। ठीक, सो घटाया बढ़ा सकते हैं स्पीड को। सो मैं पास में आ जाता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मुझे किस चीज़ को फ्रेम करना है। सो आई थिंक कि मुझे अपने सीन को कुछ ऐसे फ्रेम करना है। थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, बट ऐसा कुछ मुझे फ्रेम करना है। ठीक, थोड़ा और क्लोजअप से करूँगा मैं, इतने दूर से नहीं। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं फोकल लेंथ को चेंज करूँगा, बट अगेन वी वांट कि 4th फ्रेम तक फोकल लेंथ उतनी ही हो, राइट। एंड क्योंकि हमने ऑटो कीइंग ऑन किए थे तो कैमरे की पोजीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गई जो मैंने न्यू पोजीशन दिया हूँ। तो आई कैन गो टू 4th फ्रेम। फोकल लेंथ को भी ये हम की फ्रेम कर सकते हैं, फिर 5th फ्रेम पे आके हम फोकल लेंथ को अब चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं कर दूंगा 55 mm, राइट। इसके बाद हम कैमरे को लेके एंड इसकी देखते हैं हमारे रोटेशंस क्या हैं। रोटेशन को 90 करो, इसको 0 करो। 448 तो थोड़ा ज़्यादा है। 360 + 90 गिव्स 450 जाना है इसको। दैट मीन्स कि इसको 90 होना पड़ेगा। थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, बट यस आई गेस ये सही है। अब इसको अगर हम पीछे ले लें, क्लिपिंग प्रॉब्लम है, क्लिपिंग अब बढ़ा सकते हैं हम, बट रिमेंबर क्लिपिंग इसके पहले तक की हमने सेव कर दी है। तो यहाँ पे हम क्लिपिंग को चेंज भी करेंगे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हम इसको थोड़ा सा और पीछे लेंगे, GX कैमरे को, आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड देन क्लिपिंग को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा मैं, जस्ट लाइक दिस। इज़ दिस लुकिंग गुड और इज़ दिस नॉट? आई गेस फोकल लेंथ मुझे और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगेन मुझे एक 100 mm सही रहेगा। मुझे बहुत क्लोजअप व्यू चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए मुझे। लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। फ्रेमिंग मुझे अच्छी लग रही है, कॉम्पोजिशन अच्छा लग रहा है, बट ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, सो विल मूव इट डाउन, G एंड देन Z एंड देन ऐसे नीचे मूव कर दिए। दिस इज़ फाइन, ये अच्छा है। मे बी खिड़की के तरफ का तो G एंड देन Y। लेट्स डू वन थिंग, हम इतने का सिर्फ क्लोजअप लेके देखते हैं। सो हम इसको थोड़ा और G एंड देन X प्रेस करके हम आगे मूव करते हैं, सो दैट हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले। एंड देन हम क्लिपिंग को कम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा और, मे बी थोड़ा सा पीछे। सो यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, ये पूरा अपने ऊपर आ जाता है कि भाई हम क्या चाह रहे हैं करना एंड वो कैसे हम अचीव कर रहे हैं, वो पूरा अपने कॉम्पोजिशन पे आता है। बट आई गेस इससे ज़्यादा अच्छा हमें अभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इस रूम में उतना कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं। तो लेकिन आई फील दिस इज़ वेरी मच फाइन विथ मी। अब यहाँ तक तो ठीक है, 4 तक हमारा ये व्यू आ रहा है, विच इज़ फाइन। नीचे क्यों शिफ्ट हो गया है? अच्छा, दैट इज़ बिकॉज जो हमारा Z था वो हमारा सही नहीं था। सो यहाँ पे Z सही है, बट यहाँ से वो शिफ्ट होना शुरू हो गया होगा आई गेस। सो नहीं, 4th में बस सही नहीं है, 3 तक सही है। सो बेसिकली यहाँ पे कैमरा नीचे शिफ्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है। सो टू फिक्स, एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज Z जो है वो यहाँ पे की फ्रेम नहीं था, तो इसीलिए मैं हर एक फ्रेम पे इन सबको की फ्रेम करता आया हूँ। तो मैं इसको वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C, और नेक्स्ट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, Ctrl+V एंटर। तो इससे मेरा फिक्स हो जाएगा, बिकॉज आई नो कि इसके पहले वाले फ्रेम में Z परफेक्ट था और मैंने Z को चेंज नहीं किया था। इनको भी कर देते, वापस से 5th पे आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी मच फाइन, अच्छा लग रहा है। इसमें और क्या चेंज रहेगा, लेट्स सी। हाँ, हमें डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, बट यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो अगेन हम कैमरा की सेटिंग पे जाएंगे, इस वाले फ्रेम पे आके हम डेप्थ ऑफ फील्ड को की फ्रेम कर देंगे। तो इसके ऊपर रख के आई प्रेस करेंगे, अब देखो वो येलो हो गया है। सो ब्लेंडर की मोस्ट प्रॉपर्टीज़ जो है उनको हम की फ्रेम कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादातर प्रॉपर्टी, ज़्यादातर क्या सारी प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट, किसी को बस नहीं कर सकते की फ्रेम। तो ये मैंने की फ्रेम कर दिया कि यहाँ पे ऑफ रहेगा, फिर अगले पे आके इसको ऑन करके मैं की फ्रेम कर दूँगा। तो अब 4th फ्रेम तक ये ऑफ है, 5th फ्रेम में डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी ऑन हो जाएगी। डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है, वो जो हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं ना तो बैकग्राउंड ब्लर होता है,
उसको डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं, उस ब्लर को। तो हमारा जो ब्लेंडर के रेंडर्स होंगे उसमें उसी चीज़ को ये मिमिक करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे एक फोकस डिस्टेंस है कि भाई आपको किस चीज़ को आपको फोकस करना है। हम इस फोकस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं जब तक हमारी सही चीज़ फोकस में ना आ जाए, या फिर इजी करने के लिए आप सीधा इस पे इस आई ड्रॉपर पे क्लिक करके और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हो जिस पे आपको फोकस चाहिए, एंड वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर देता है। एफ स्टॉप आपका जितना कम होता है आपका ब्लर उतना ज़्यादा होता है, एफ स्टॉप जितना ज़्यादा होता है आपका ब्लर उतना कम होता है। अगर आपको अपने मोबाइल के कैमरे को मिमिक करना है तो उसका एफ स्टॉप यूजुअली 2.0 या 2.2 होता है। मैं 2.0 रख रहा हूँ, राइट। ब्लेड रोटेशन रेशियो उतना ज़्यादा काम का नहीं है, आप बेसिक कर लो तो एडवांस में वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसका हम एक बार प्रीव्यू देख ले पास से। सी सी कैसे हमारा जो बेड है वो इतने पास से ब्लर दिख रहा है, एंड हमारा ये पूरा परफेक्ट उसमें है, किसमें, लाइक प्रॉपर फोकस में है। सो हम वापस से इस व्यू से पीछे आ जाते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, थोड़ा सा और इसको अच्छा करने के लिए हम 4th फ्रेम पे जाके एक्सपोजर को भी कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एक्सपोजर है रेंडर सेटिंग्स में, कलर मैनेजमेंट, एक्सपोजर, तो इसको हम की फ्रेम कर दे आई प्रेस करके, एंड देन 5th वाले फ्रेम पे आके एक्सपोजर को ऐसे चेंज करके और फिर से हम की फ्रेम कर दिया, वो ऑटोमेटिक हो गया, बढ़िया। तो नाउ वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर टू। तो इस तरह से हम लाइक सभी चीज़ों को की फ्रेम कर सकते हैं, है ना। अब इन चारों का, इन सारे 5 फ्रेम्स का रेंडर हम कैसे निकालेंगे। सो रेंडर निकालने के लिए पहले तो मैं सेटिंग्स थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक इवन दिस इज़ टू मच। मैं इसको 1080 कर देता हूँ, 720 पे करते हैं। लेट्स रेंडर एट 720, राइट, ताकि जल्दी निकल जाए। ऑल्सो थोड़ा जल्दी निकल जाए इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 32 फ्रेम्स का यूज़, सैम्पल्स का यूज़ करूँगा। मिनिमम सैम्पल 0, नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.1, बाकी ठीक है। दिस इज़ लाइक ड्राफ्ट रेंडर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, दिखेंगे इसमें, आर्टिफैक्ट आएंगे, बट कलर्स आउटपुट देखने के लिए दिस इज़ फाइन। पैटर्न को लेट्स गो विद ब्लू नॉइस, बाकी ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया वो रेंडर निकालने के लिए। अब ये पूरी एनिमेशन जो है इसका रेंडर निकालने के लिए, फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हमारा एनिमेशन फर्स्ट से चालू हो रहा है और 5th तक ख़त्म हो जा रहा है, तो हम एंडिंग को 5 कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम फोल्डर सेट करते हैं जहाँ पे हमें रेंडर्स चाहिए, एंड टू मी वो जो फोल्डर है उसको मैं डेस्कटॉप पे कर दूँगा, लाइक लेट्स गो विद दिस वन, यस एक्सेप्ट। तो मैंने जो डेस्कटॉप पे एक टेम्प्रेरी फोल्डर था उसको दे दिया हूँ। बाकी कलर इज़ RGB, आई डोंट वांट अल्फ़ा, कलर डेप्थ 16 बिट ऑफ कोर्स, बाकी सब ठीक है। नाउ वी कैन गो टू रेंडर एंड देन रेंडर एनिमेशन। गिवन कि हम PNG में एनिमेशन को रेंडर कर रहे हैं तो क्या होगा, हर एक फ्रेम जो है वो अपनी अलग PNG इमेज में सेव हो जाएगी। सो रेंडर एनिमेशन, हम वेट करेंगे। सो ये फर्स्ट फ्रेम निकल गया। सिमिलरली ऐसे ही 5 फ्रेम का वेट करेंगे हम। ओके, सो ये हमारे 5 फ्रेम निकल गए हैं। लेट्स ओपन दैट फोल्डर एंड सी की कैसे दिख रहे हैं इमेजेस, है ना। सो आई जस्ट कॉपी दिस, नहीं सॉरी डेस्कटॉप पे था, सो आई कॉपी दिस लोकेशन, फिर मैं अपना वो लोकेशन ओपन कर लेता हूँ। देयर एज यू कैन सी, इसको हटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास अब 5 इमेजेस हैं, फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज एंड 5th इमेज, एंड सारी इमेजेस एक साथ हमारी निकल के रेडी हो गई हैं। अगर हम चाहते हैं और कैमरा एंगल्स तो बस हम 6th पे जाके अगला कैमरा एंगल सेट करके एंड जो भी कैमरे की सेटिंग्स हैं उन सबको कर सकते हैं, है ना। सो ये था कि हम कैसे मल्टीपल कैमरा एंगल्स रेंडर कर सकते हैं एक साथ, एंड कैसे हम फोकस वाले सिनेमैटिक कैमरा एंगल सेट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि ये आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। So with this we have ended this series। जो हमारा बेडरूम जो हम बना रहे थे इंटीरियर का, ये हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट चीज़ जो देखने वाले हैं वो ये कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एंड
कैसे उन ऑब्जेक्ट को हम सेव करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने सेव करके रखा हूँ, बट क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इंटीरियर विजुअलाइजेशन या एक्सटीरियर विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एसेट्स रहे। जब तक आपके पास एसेट्स नहीं है, आपके रेंडर्स रियलिस्टिक नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए एसेट्स हम कैसे बनाते हैं, उनको कैसे सेव करते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अंटिल देन, बाय।